बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसरी रेशे, ऑप्टिकल फाइबर्स। बसरी बसारत से लफ्ज़ निकला है, बसीर हम नाम भी रखते हैं। तो ऐसे रेशे जिनमें से देखा जा सकता हो, जिनमें से रोशनी गुजर सकती हो, बसरी रेशे या मनाजरी रेशे कहलाते हैं। और अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो ऑप्टिक है वो भी ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका ताल्लुक़ देखने से हो, ऐनकें, दूरबीनें, खुर्दबीनें वगैरह। बसरी रेशे, ऑप्टिकल फाइबर्स। दौर हाज़िर में कुल्ली दाखिली इनेकास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अहम और दिलचस्प इस्तेमाल बसरी रेशे में है। कुल्ली दाखिली इनेकास याद है ना आपको कि रोशनी किसी एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जब जाती है या हवा से शीशे में जाती है तो शीशे का इनताफ नुमा 42 है, या ज़ाविया फासल जो है वो 42 है। ज़ाविया फासल से ज़्यादा ज़ाविये पर फेंकेंगे रोशनी शीशे के ऊपर तो शीशे की बैरूनी तह से टकराकर फिर शीशे में ही आ जाएगी रोशनी, और फिर शीशे की जो दूसरी तह है उससे टकराकर फिर शीशे में ही, यानी शीशे के अंदर ही रोशनी जो है वो रह कर सफ़र करेगी। तो दौर हाज़िर में कुल्ली दाखिली इनेकास का अहम और दिलचस्प इस्तेमाल बसरी रेशे में है। बसरी रेशा एक बहुत ही बारीक कुतर की नहायत शफाफ शीशे या प्लास्टिक की नली होती है या बाल होता है। इसके ऊपर एक ऐसे शीशे की तह चढ़ा दी जाती है जिसका इनताफ नुमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदरूनी तह से कम होता है, यानी जो असल शीशा अंदर है उसका इनताफ नुमा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा कसीफ होता है, और जो उसके ऊपर खोल चढ़ा हुआ होता है उसका इनताफ नुमा कम होता है, यानी वो कम कसीफ होता है, कम भारी होता है। आम तौर पर अंदरूनी तह का इनताफ नुमा 1.52 और बैरूनी तह का इनताफ नुमा 1.48 होता है। ऐसा क्यों होता है ज़रा सोचिएगा और हम आगे चलते हैं, आपको आगे जवाब बताएंगे इसका। अगर रोशनी की शुआ बसरी रेशे में ऐसे ज़ाविये से दाखिल हो जो उसके ज़ाविया फासल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो ये रोशनी की शुआ रेशे से बाहर निकलने की बजाय बार बार कुल्ली दाखिली इनेकास के तहत अंदर ही अंदर सफ़र करते हुए दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगी। जैसा कि तस्वीर में ज़ाहिर है, बाएं तरफ वाली तस्वीर में देखिएगा, एक लाइट का सिग्नल है, नीले रंग का रोशनी का सिग्नल, और दूसरा सिग्नल है सुर्ख रंग का, और वो ज़ाविया फासल से बड़े ज़ाविये के साथ रेशे में दाखिल हो रहे हैं। ये रेशे का एक अर्जी तराशा है। देखिए बाएं तरफ जहाँ एक अदसा लगा हुआ है, अदसे में से रोशनी रेशे में दाखिल होती है 42 दर्जे से ज़्यादा के ज़ाविये पर, ज़ाविया फासल से बड़े ज़ाविये पर नीले रंग की रोशनी। और फिर आपको पता है कि ज़ाविया फासल से बड़े ज़ाविये के साथ रोशनी जब दाखिल होती है रेशे में तो उसकी तह से टकराकर, बैरूनी तह से टकराकर फिर मुनाकस हो जाती है अंदर ही, और फिर दूसरी तरफ वाली तह से टकराकर मुनाकस होकर फिर पहली तरफ आ जाती है। इसी तरह बार बार जो रेशे की बैरूनी दीवारों से टकरा कर रेशे के अंदर ही रहकर सफ़र करती है और दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। इसी तरह सुर्ख रंग का जो सिग्नल है, यानी सुर्ख रंग की जो शुआ है, वो भी ज़ाविया फासल से बड़े ज़ाविये के साथ रेशे में दाखिल होती है और रेशे की दीवारों के साथ टकरा कर बार बार टकराती है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, अंदर ही अंदर सफ़र करते हुए। यही तस्वीर जो है वो दाएं तरफ दिखाई गई है कि रोशनी की एक शुआ लेज़र से दाखिल की गई है रेशे में, और ऐसे ज़ाविये से दाखिल की गई है जो ज़ाविया फासल से बड़ा है, तो वो भी अंदर ही अंदर सफ़र करते हुए दीवारों से कुल्ली दाखिली इनेकास के तहत टकराते हुए, मुनक्कस होते हुए बाहर निकल जाती है। तो ऐसा करने से क्या होता है, रोशनी का एक सिरे से दूसरे सिरे में सफ़र कर जाना और बहुत ही बारीक बाल का सफ़र कर जाना, तो इस तरह रोशनी के ज़रिए फिर सिग्नल जो मालूमात हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाई जाती हैं, और नशरियात के सिग्नल हैं वो भी इसी तरह पहुंचाए जाते हैं, आवाज़ के सिग्नल हैं, वीडियो के, ऑडियो के, तमाम सिग्नल जो आजकल
इसी अंदाज से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते हैं। रोशनी का पाइप। अगर हजारों बसरी रेशों को बाहम मरबूत कर दिया जाए तो लचकदार रोशनी का एक पाइप हासिल होगा, जैसा कि दाएं तरफ वाली तस्वीर में है। मुट्ठी में जितने रेशे हैं ये बाहम मरबूत हैं और एक पाइप हमें दे रहे हैं रोशनी का, जिसकी मदद से डॉक्टर और इंजीनियर इन जगहों को रोशन कर सकते हैं जिन्हें रोशन करना बज़ाहिर मुमकिन नहीं होता। ज़ाहिरन जो है वो उनको रोशन नहीं किया जा सकता। ये बारीक रेशे उन आज़ा में दाखिल किए जाते हैं और वहाँ से उनका नक्शा देखा जाता है, जिनकी मदद से डॉक्टर और इंजीनियर ऐसी जगहों का मुआयना करने के काबिल हो जाते हैं जिनको बज़ाहिर हम देख नहीं सकते। दरबीन, एंडोस्कोप। उर्दू का लफ्ज़ दर का मतलब अंदर होता है और बर का मतलब बाहर होता है, जैसे दरामद और बरामद, और बीन का मतलब देखना, जैसे तमाशबीन है तमाशा देखने वाले। सैरबीन, BBC लंदन पे प्रोग्राम चलता है यानी सैर दिखाने वाला प्रोग्राम। तो दरबीन का मतलब अंदर देखने वाला आला। इसी तरह अंग्रेजी का लफ्ज़ एंडो का मतलब अंदर होता है, स्कोप का मतलब देखने वाला होता है। एंडोस्कोप अंदर देखने वाला और एक्सो का मतलब बाहर होता है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो दरबीन ऐसा आला जिसकी मदद से अंदरूनी आज़ा का मुतालिया किया जाता है। मैं पढ़ता हूँ। दरबीन ऐसे आले को कहते हैं जिसे डॉक्टर रोशनी के पाइप की मदद से इंसानी जिस्म के अंदर देखने और तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तशखीस करने के लिए अमराज की। दरबीन में जो आलात इस्तेमाल होते हैं उनके नाम ये हैं। पहला आला है मेदाबीन, गैस्ट्रोस्कोप। गैस्ट्रो मैदे के लिए लफ्ज़ बोला जाता है। तो मेदाबीन गैस्ट्रोस्कोप यानी मैदे के अंदर देखने वाला, मैदे की अंदर से तशखीस करने वाला आला। और दूसरा हलक बीन, ब्रैंकोस्कोप, हलक के अंदर का मुआयना करने वाला आला। और तीसरा है कल्ब बीन, सिस्टोस्कोप, दिल का अंदर से नक्शा लेकर मुआयना करने वाला, तज्जिया करने वाला, तशखीस करने वाला आला। अफ़आल, जो पिछली स्लाइड में जिन आलात के बारे में पढ़ा है उनके अफ़आल हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं, अयादे के तौर पर, दोहराई के तौर पर देख लीजिएगा। मेदाबीन गैस्ट्रोस्कोप, मैदे के अंदर देखने वाला आला। हलक बीन ब्रैंकोस्कोप, हलक के अंदर देखने वाला आला। कल्ब बीन सिस्टोस्कोप, हरकात कल्ब देखने वाला आला।